डोनर्स जिन्होंने अपना अंगदान किया अपने फैमिली मेम्बर्स को, वो भी हमारे साथ शामिल हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ तहे दिल से। जो ये गैदरिंग हमने आज की है ये इसलिए है डोनर्स को सेलिब्रेट करने के लिए, डोनर्स को रिस्पेक्ट देने के लिए, ऐसे हीरोज़ को रिस्पेक्ट देने के लिए जो रील में नहीं है, रियल लाइफ में है। रील के हीरोज़ को हम सब जानते हैं, लेकिन ये ऐसे हीरोज़ हैं जिनको चुनिंदा लोग जानते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स, हम लोग या उनके कुछ दोस्त। उन सबको हम रूबरू कराना चाहते हैं मीडिया से, आप लोगों से, ताकि आप जान पाएँ कि उनके इमोशंस क्या थे, उनकी सोच क्या थी ट्रांसप्लांट से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद। और आज बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ट्रांसप्लांट किए हुए 1 महीने से लेके 15 साल तक हो गए, जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। एक पेशेंट हमारे पास लिवर डिजीज़ के साथ ओपीडी में आता है, उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस क्या होते हैं कि क्या पेशेंट जिंदा रह पाएगा, क्या ट्रांसप्लांट करने का फ़ायदा होगा, हमारे कितने पैसे लगेंगे, वो कितने समय तक जिंदा रहेंगे, नया लीवर कहाँ से आएगा, डोनर कौन होगा, डोनर की सेफ्टी कैसे होगी, और डोनर अपनी ज़िंदगी जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, और अगर लीवर लगाया तो कितने साल तक लीवर काम करेगा। इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स फैमिली को हमारी टीम देती है, समझाती है। फैमिली लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ती है, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट है तो उस फेथ के साथ आगे बढ़ती है। पुराने पेशेंट के एक्सपीरियंस, डोनर के एक्सपीरियंस, उन सोच के साथ वो डिसीजन लेती है कि हाँ हमें ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ना है। मेरी वाइफ ने मैंने लीवर दिता तो डॉक्टर पुनीत करके मैं बचिया और मैं अज अपना बिजनेस संभाल रहा। तो मैंने बहुत ज़्यादा खुशी है, मैंने जोड़ा भी मिलता वो ये कहता है कि शायद वो अज ना होंदा, बट मैं अपने अंदरों कहना चाहना कि डॉक्टर पुनीत ने मैंने बचाया तो मेरी वाइफ ने मैंने लीवर दिता है कि अज मैं तुहाडे सामने खड़ा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हाँ। घर दे भी मेरे नाल आंडी गुआंढी मेरे दुकान दे सारे कहते जी कि नहीं इन्हें नहीं बचना, बट मैं जींदा जागदा बैठा सिर्फ डॉक्टर पुनीत कर। थैंक यू एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर पुनीत सिंगला जी और उन्होंने एडेड लीवर ट्रांसप्लांट की पूरी टीम जिन्होंने बड़ा सहयोग दिता। मेरी वाइफ जिसकी उम्र 64 ईयर्स की है, उसकी हर चीज उसके बाथरूम में जाना भी बहुत मुश्किल हो गया था, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया था। डीएमसी में हम रहे, एडमिट रहे। उनके बाद डॉक्टर जी सूझ ने डॉक्टर पुनीत सिंगला जी को रेफर किया। इनको हम लुधियाना में मिले, मैं डॉक्टर साहब को रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर साहब एक बार आप पेशेंट को आकर देख लो तो बहुत अच्छा होगा, वो डीएमसी में एडमिट है। तो डॉक्टर साहब खुद वहाँ आके देखे और एक ही बात मेरी वाइफ को बोले, ठीक होना है, वो बोले ठीक होना है, बोले चलो मेरे साथ। मेरे को डॉक्टर साहब बोल रहे आपकी वाइफ तो खुद बोल रही हूँ ठीक होना है, इसमें हौसला है, ये आ जाओ। हम सेकंड इनके पास आ गए। देखो करने वाला तो भगवान है, मैं समझता हूँ ये भी भगवान से कोई कम नहीं है। मिसेस हरप्रीत कौर जो कि कुछ लंबे समय तो लिवर डिजीज़ तो पीड़ित सन, तो परमात्मा वालों सानू परमेश्वर ने डॉक्टर पुनीत सिंगला जी नाल मिलाया। तो उन्होंने मिल के सानू इदा लगा कि भी साडे मदर इन लॉ ठीक हो सकते हैं। मेरी मदर इन लॉ की फैमिली ने बहुत सपोर्ट की। मेरी वाइफ तनवीर कौर ने डिसीजन लिया कि वो अपने मदर को अपना लिवर डोनेट करेगी। तो डॉक्टर साहब की सपोर्ट, डॉक्टर साहब की टीम की सपोर्ट करके अज मेरे मदर इन लॉ ठीक ठाक इतने बैठे ने। असीं इन्हां दे बहुत धन्नवादी हाँ, वाहिगुरू का बहुत धन्यवाद करते हैं, शुकराना करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह सरावत है, मैं डायरेक्टर एंड एचओडी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट बेरिंगो हॉस्पिटल में हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस प्रेस वार्ता में एक ये है कि इतने जो अच्छे रिजल्ट्स हैं और फरीदाबाद में ये फैसिलिटी अवेलेबल है हमारे पास। मैं यहाँ पे शुरुआत से प्रैक्टिस करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस बेस बाहर की रही है, इसलिए उनके पेशेंट बाहर के ज़्यादा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये रिजल्ट्स ये शो करते हैं कि जिन चीज़ों के लिए हम दिल्ली जाते रहे हैं, मैंने पेशेंटों को हैदराबाद तक भी जाते हुए देखा है ट्रांसप्लांट के लिए, वो अच्छे रिजल्ट्स के साथ फैसिलिटी अब हमारे पास हमारे शहर में अवेलेबल है। तो इसकी अवेयरनेस हम चाहते हैं कि आपके थ्रू हमारे डिस्ट्रिक्ट की हमारी जनता को पता चले, फरीदाबाद और पलवल में, कि हमारे पास भी ये फैसिलिटी हाई रिजल्ट्स के साथ अवेलेबल। राइट आंसर। सर एक जैसे सलाह की बात करें लीवर के लिए तो क्या कहना चाहिए, जो दर्शक देख रहे हैं हमारे, तो क्या उनको सलाह देना चाहेंगे जो अपनी जो रोज़ाना की रूटीन है उनको कैसे सुधारें ताकि लीवर सही है? जो लीवर के पेशेंट है, लीवर के पेशेंट की बीमारी को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगा। एक है जिनका फैटी लीवर है, उनको सिर्फ वेट लूज करने की जरूरत है और रेगुलर अपना चेकअप कराने की जरूरत है और एक्सरसाइज की जरूरत है, डाइट कंट्रोल करने की जरूरत है। जो पेशेंट सिरोसिस के हैं उनको अपना नमक कंट्रोल करना है, पानी कंट्रोल करना है और डॉक्टर्स के पास रेगुलर चेकअप कराना है। डॉक्टर्स बदलने के बजाय डॉक्टर्स के ऊपर विश्वास करिए और उनके ट्रीटमेंट को फॉलो
ताकि वो आपको अच्छे से गाइड करें। मैं बताना चाहूँगा कुछ चीज़ें। आजकल जीवन शैली में बदलाव के साथ हम देख रहे हैं कि शराब के सेवन की अत्यधिक मात्रा, वजन का बढ़ना, खाने में तली हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होना और इसके अलावा कुछ कृतियाँ जो समाज में है जैसे ड्रग एडिक्शन, जिनसे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी बीमारियाँ बढ़ रही हैं। तो 4 बड़े ग्रुप जो लीवर की बीमारियों की वजह हैं, जिसमें शराब, मोटापा और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, इनको रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने समाज से इन कृतियों को हटाएं, शराब के सेवन पे अंकुश लगाया जाए, अपने आप को फिट रखने के लिए अपना वजन करें, तली हुई चीज़ों को इसका सेवन बंद करें और इसके अलावा हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन लगवाएं ताकि इस बीमारी से रोका जा सके। और हेपेटाइटिस सी अगर किसी को कोई भी लक्षण पैदा होता है तो समय रहते हुए उसका इलाज कराएं ताकि लीवर की बीमारियों को आगे बढ़ने से पहले ही रोका जा सके। सर आज कहाँ से पेशेंट्स हैं जो आपके पास यहाँ पर आए हैं जिनका ट्रीटमेंट किया है? हमने भी सुना कि काफ़ी जो तारीफ है आपकी की, आपने किस तरह से उनकी हेल्प की और किस स्टेज पे वो आपके पास आए थे, बहुत क्रिटिकल जो है हालत में वो आए थे आपके पास और आपने उनको नया जीवन दिया। 6 बार वेंटिलेटर पर जाने के बाद भी आपने उनको बचाया है, भगवान का काम किया आपने। सो हमारा काम है पेशेंट के लिए मदद करना, जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट है वो करना। सो इसमें ज़्यादा है पेशेंट का फेथ और फैमिली का फेथ कि वो आगे क्या करना चाहते हैं। सो पेशेंट जल्दी सी हालत में आते हैं, लीवर की खराबी के कारण उनके पेट में पानी होता है, मसल वेस्टिंग होता है, किडनी पे असर आ सकता है, खून की उल्टी आ सकती है, लैट्रिन में खून आ सकता है और लीवर फेलियर हो सकता है। तो इन कंडीशन में पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, उनको गाइड करते हैं। उनकी फैमिली में से कोई ना कोई डोनर आइडेंटिफाई होता है और डोनर अगर रेडी होते हैं डोनेट करने के लिए, फिट होते हैं, पेशेंट को फिटनेस दिखते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये सारे जो पेशेंट का मैम